चुनाव नतीजे आने के बाद डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत ने प्रकट किए अपने विचार। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं आपको हंसा अवगत करना चाहता हूँ कि चाहे वो चुनाव हो चाहे युद्ध हो, जब उसमें हमारे योद्धा या प्रत्याशी उतरते हैं तो हार और जीत का खेल एक निश्चित परिणति के आधार पर होता है। हाँ, जो इस बार के परिणाम आए वो अपने आप में एक अजूबे हैं। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों की ये धारणा है कि राजा भैया का इतना बड़ा इतिहास कैसे हो गया। अरे बाप रे, एक बार जाकर के उन चीज़ों को तो देखिए। क्या दंगल में पहलवान उतरते हैं 10 पहलवान के साथ एक पहलवान लड़ता है? क्या दंगल में जब हम और आप कुश्ती देखने जाते हैं तो उसको अतिशयोक्ति नहीं मानते हैं कि एक तरफ 3 पहलवान और एक तरफ 1 पहलवान, जीत किसकी होगी? आज राजा भैया के जो 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे, आदरणीय अक्षय भैया और आदरणीय शैलेंद्र जी, अकेले थे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ लड़ रही थी, सपा बसपा गठबंधन के साथ लड़ रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी थी। और इसके बावजूद अगर आप मैथमेटिक्स में भरोसा रखते हैं तो आप कैलकुलेशन देखेंगे कि जो परसेंटेज अकेली पार्टी को मिला है वो सबसे ऊपर। तो इसको हार कहेंगे या जीत कहेंगे? लेकिन फिर भी क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। विधानसभा इलेक्शन में हम दिखाएंगे आदरणीय राजा भैया के आह्वान से कि क्या होता है। जिस तरीके से आपकी जैसे गठबंधन का भी बहुत जोर रहा, तमाम पार्टियों ने गठबंधन करके सत्ता में राजनीति में चुनाव लड़े। जो विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, क्या राजा भैया की पार्टी में भी कुछ गठबंधन जैसी बात देखने को मिलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गठबंधन करना होता तो बहुत से दल ऐसे हैं जो राजा के पास आए। आपने देखा होगा 30 नवंबर को जब एक हुजूम आया था, एक जनता ने संदेश दिया था, तो बहुत से दलों ने किया। लेकिन राजा की एक अपनी परंपरा है, राजा का एक अपना व्यक्तित्व है। हाँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया के ऊपर है कि उस समय यथा स्थिति वो क्या डिसीजन लेते हैं। हम सब लोग उसको सम्मान करेंगे और देखेंगे कि हाँ, प्रदेश के हित के लिए, क्योंकि देश का इलेक्शन और प्रदेश के इलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। और उस समय हम लोग ये निश्चित करेंगे कि हमें किसके साथ गठबंधन करना है या फिर हमको अकेले ही लड़ना है। जैसा कि परिणाम आने के बाद में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ कर लिया है, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं उन्हें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। देशवासियों को सर त्यौहार देखिए खान साहब, ये देश है, परंपराओं से बंधा हुआ देश है, धार्मिक ओत-पोत से भरा हुआ देश है। आज कहीं ना कहीं चोट किया गया तो हमारे हृदय के मनमानस पे चोट किया गया। उन सब आज अगर इलेक्शन को हम पूरे को देखते हैं तो केवल और केवल राजा भैया एक ऐसे राजनायक जिनको कहा जाए होंगे जिन्होंने किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। बाकी पूरे इलेक्शन में आपने देखा होगा चौकीदार कुछ को मैं नहीं कहूंगा अपने मुंह से, कोई क्या बोल रहा, क्या बुलवा रहे हो, ये सब चीजें राजनीति में नहीं होती हैं। आज के पहले का भी हम इतिहास देखें, अटल जी का इतिहास देखें या विश्वनाथ प्रताप सिंह का देखें या और भी कांग्रेस के जो हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का देखें, उन चीजों की पराकाष्ठा होती है। आज हमने कहीं ना कहीं एक मर्म से हट करके अपने आप को जोड़ दिया है और वही जातवाद, वही ऊंच नीच। और मैं आपको इस टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अध्यात्म में PhD की है। हमारे यहाँ तो हमेशा समानांतर की एक वयार, एक हवा, एक रिदम बहता है। आज हम लोग रोजे भी मनाते हैं, इख्तियार पार्टी में जाते हैं, दूसरी तरफ जो मंगल चल रहा है। और ये लखनऊ की एक परंपरा है अपने आप में कि यहाँ शायद ही कोई भूखा सोता हो किसी मंगल को। सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भ्रमित किया है, कुछ लोगों ने इसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और बहुत से लोग जिनको परिभाषा ही नहीं आती है कि इसका अर्थ क्या है, मर्म क्या है, वो अपने आप को एक बहुत बड़े व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि भाई आपके यहाँ तो ये है, पूजा है विप्र सकल गुणहीना, कि आप लोग ऐसा करते हैं। अरे रामचरितमानस कथा का मर्म आपको समझना चाहिए। प्रभु ने इस कथा को क्यों कहा, किसके रूप में कहा, कबंध को वो सुनाना चाहते हैं। एक लोग बोले आपके धर्म में शूद्रों का छूना पाप है। व्याख्या गलत हुई भाई साहब, व्याख्या को गलत परिभाषित किया गया।
लोगों को गलत समझाया गया, हमारे यहाँ तो चरण पूजे जाते हैं। और अगर भगवान के द्वारा बनाई गई हम एक वर्ण व्यवस्था देखें तो ये हमारा हिस्सा जो ऊपर का होता है ये ब्राह्मण होता है, ये हमारा जो भुजाओं है ये हमारा क्षत्रिय होता है, ये हमारा जो उदर है, पेट है, ये वैश्य होता है, वही हमारे जिनके भरोसे सब कुछ चलता है, पैर, ये हमारा शूद्र में परिणत होता है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं इसके माध्यम से कि वो जो ब्लैक चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, जिनको धर्म की, जिनको अपने इतिहास की जिनको ज्ञान नहीं है, वो आज मेरी ये बात अच्छी तरह से सुन लें कि समाज ने तो ये 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन भगवान ने शरीर में जो बनाए, अब ये ब्राह्मण ज्ञान बुद्धि है, ये क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम अगर सर में लाठी पड़ेगी तो हाथ बचाएंगे, छाती पर लाठी पड़ेगी तो हाथ बचाएंगे, पेट पर लाठी पड़ेगी तो हाथ बचाएंगे, पैरों पर लाठी पड़ेगी तो हाथ बचाएंगे। पेट का दिन भर फैक्ट्री चल रही है गुप्ता जी की, दिन भर चल रही है, जूस भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, बादाम भी खाते हैं, अखरोट भी खाते हैं, और उन चीजों को परिणत करते हैं पूरे एनर्जी के रूप में, जिससे कि हमारे हाथ मजबूत होते हैं, हमारा ब्रेन मजबूत होता है और हमारे पैर मजबूत होते हैं। तो ये तो हमारा इसका काम होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा शूद्र की व्याख्या दी गई है, ये हमारे, अगर ये ना हो भाई साहब तो हम कहाँ जा सकते, कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आ सकते थे या मैं इधर आ सकता था। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन हुए, हमारे पैर हुए हैं, और इनको सर रख के छुआ जाता है प्रणाम ऐसे। तो हमारे यहाँ तो सबको समान गति, सबको एक रूप में माना गया है। अगर ऐसा होता तो ये जाकर के वहां पर आपके शबरी के आश्रम में गए, वहां बेर खाए झूठे। तो आज यही महामंडित किया गया राजनीति में, झूठ और प्रपंच और इन सब चीजों को लेकर के, और उसी की परिणत हुई कि जिस परिणाम की हमको दूर दूर तक भाषा नहीं थी कि ऐसा होगा, और वो परिणाम हो करके आए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि हम अपना ज्ञान अर्जित करें, एक अच्छे सशक्त भारत को बनाने के लिए, एक अच्छे देश निर्माण के लिए सबको साथ लेकर के और सबको प्रेम के साथ, सबकी भावनाओं को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम लोग तो ईद भी उसी खुशी से मनाएंगे, अभी आने वाली है, और उसी खुशी से मंगल भी मना रहे हैं। एक समरसता का माहौल होना चाहिए सबको बराबर। और हमारे राजा भैया का खुल करके यही है, सुर सर सम सब कर तो वही, जिस तरह से नदी का पानी सबके लिए है, जिस तरह वायुमंडल में गूंजती हवा सबके लिए, सबके लिए, कोई मुझ छोट बड़ा नहीं है। और मैं महाराज साहब राजा भैया से उनका जो आपका मैन्युफैक्चर बनेगा अपना पार्टी का, उसमें मैं अगर मेरा आदरणीय राजा भैया ने सुझाव मांगा या देता हूं, तो मैं कहूंगा सबसे पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करना होगा, सबसे पहले हमें जातवाद को हटाना होगा। और ये 2 चीजें जिस दिन भारत से हट गई, उस दिन विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ये भारत उसी तरह दोबारा खड़ा होगा, जिस तरह से हम पूर्वजों ने कहा है कि हम विश्व गुरु थे, जगत के गुरु थे। आप अपनी संस्था के जरिए तमाम गरीबों के लिए भी काम करते हैं, जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसके लिए भी, जैसे आवास योजनाएं हैं जी, या और भी तमाम चीज़ें हैं। जी। क्या कुछ हाल ही में से समाज के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट है, क्या कुछ? देखिए, हम लोग हमेशा करते रहते हैं, और एक यही आशा है प्रभु पूरी करें। साहिबा थे, और आगे चल कर के यही है कि एक वृद्धाश्रम भी भगवान ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो एक दिली इच्छा है कि कहीं पर एक वृद्धाश्रम खोला जाए, जिससे गरीब असहाय लोग, आज माता पिता को छोड़ देते हैं लोग, बताइए, जीते जागते भगवान हैं वो, तो उनको वहाँ रखा जा सके। अभी हम माता पीताम्बरा पीठ दतिया के माध्यम से एक प्रोजेक्ट 200 बीघा का कानपुर में चला रहे हैं। उसमें हम गरीबों का विशेष ध्यान रखते हैं, बाकी लोगों के अलग, गरीबों के लिए अलग, कि सबको आवास हो। ठीक है, गवर्नमेंट जो करती है, लेकिन एक हमको भी और आपको सबको सोचना चाहिए। जब तक हम और आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, गवर्नमेंट कितना भी कर ले, कोई कितना भी कर ले, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो उसमें लगा हुआ हूँ। ना मुझे किसी राजनीति से घृणा है, ना मुझे किसी से प्रेम है। आदरणीय भैया जी का एक हमेशा से आदर्श के रूप में माना है, और वही आदर्श है। बाकी भोलेनाथ और आप सबका प्यार, सबका यही एक है कि देश एक सुदृढ़ राष्ट्र बने, लोग मुड़ मुड़ के देखें कि हाँ, ये मेरा भारत है।
सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का यही संदेश कि सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से जो भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं उनमें एक बार चिंतन करें, उनमें एक बार मनन करें। जिस तरह मैंने अभी आपको परिभाषा बताई अपने चारों वर्णों की रियलिटी क्या है और क्या है। अब देखिए, आपके बहुत से लोग कहते हैं कि ढोर गमार शुद्ध पशुहारी सकल ताड़ना की अधिकारी, लेकिन उस ताड़ना का अर्थ क्या है ये मालूम नहीं है उनको। ये सुंदरकांड की चौपाई है, और जो समुद्र को समझाने के लिए विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तो भयगन होय न प्रीत। उस संबंध में वो जब लक्ष्मण मानस रासन अनुशोको भारत विश्व कृष्णानों की बात आई, तब प्रभु ने कहा था वहां ताड़ना का मतलब है शिक्षा। और उसको लोग गलत आधार पर ले लेते हैं कि बताइए ढोर गमार शूद्र, ये एक वोट की राजनीति करके शूद्रों को नीचा दिखाने के लिए वो सब बार बार करते हैं कि उनके वोट हम प्राप्त कर लें, सिर्फ एक ही मकसद। अरे धिक्कार है अगर इस मकसद से आप वोट पाना चाहते हो, धिक्कार है अगर इस चीज़ों से आप चीज़ें करना चाहिए। हमारे लिए सब सम्मानीय है, सब पूजनीय है। आज वाल्मीकि को देखो, उन्होंने रामायण लिखी। आज हम लोग रैदास के बारे में पढ़ते हैं, सब महापुरुष हुए हैं। अरे महापुरुष तो कहीं भी हो सकते हैं, मेरे घर में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं। क्या उनको हम अलग कर देंगे? क्या उनको हम दूर कर देंगे अपनी उससे? गंगा में जो नहाता है पवित्र होता है। तो वो परंपरा आना चाहिए, वो सब चीज़ें विकसित होना चाहिए। क्या ये सब चीज़ें कि शूद्र ये फलाने, कोई कुछ नहीं है, अपने कर्म के हिसाब से। और भगवान ने गीता में भी कहा है, रामायण में तो पल पल पे वो राम ने ऐसा चरित्र किया है कि धोबी ने भी कह दिया तो उन्होंने अपना वो कर दिया। इन्होंने सोचा भाई ये शूद्र, कुछ कभी नहीं। उन्होंने तो एक पराकाष्ठा दी कि जानवर योनि के लोग भी मनुष्यता में अगर काम करते हैं तो वो भी हमें हमारे लिए पूजनीय है। और सबको साथ लेकर के उन्होंने लंका जैसे रावण की नगरी जो सोने की लंका थी, जानवर पशु पक्षियों को लेकर के राज्य विजय प्राप्त की। लेकिन हाँ, ये परंपरा हमारे भारत की है, ये संस्कृत हमारे भारत की ही है कि जीतने के बाद हमने राज्य को लिया है, उसके भाई को दे दिया और वापस आए। ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।